नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी के खिलाफ प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। छात्र आरओ परीक्षा को एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि आयोग ने परीक्षा स्थगित कर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। छात्रों का कहना है कि जब पीसीएस परीक्षा एक दिन में कराई जा सकती है तो आरओ परीक्षा भी इसी तरह आयोजित की जाए। पुलिस बल तैनात है और सड़क पर वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है, लेकिन छात्रों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के तहत अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। 15 से 20 नवंबर तक चलने वाला ये उत्सव लखनऊ में आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत के 22 राज्यों के साथ साथ स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकार भी शामिल हैं। सीएम योगी ने जनजातीय समाज के त्याग, निष्ठा और वीरता को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के प्रयासों की सराहना की। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की नई तिथि की घोषणा कर दी है। अब ये परीक्षा 22 दिसंबर को एक ही दिन में 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट में सामान्य अध्ययन और दूसरी शिफ्ट में सी-सैट का पेपर होगा। पहले ये परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन छात्रों के आंदोलन के बाद आयोग ने इसे रद्द कर दिया था। अब 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में 10 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे। वाराणसी में देव दीपावली का पर्व आज धूमधाम से मनाया गया, जहां 25 लाख दीपों की रोशनी में गंगा घाट सजाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। गंगा घाटों पर 2 घंटे तक महाआरती, लेजर शो और क्रैकर शो का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 10 लाख से अधिक पर्यटकों का आना हुआ। काशी में यह आयोजन आस्था, संस्कृति और सामाजिकता का प्रतीक बना, जिसमें शौर्य सम्मान भी दिया गया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में इस समय घने कोहरे का सामना हो रहा है। 14 नवंबर को गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती और बरेली में दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग ने 32 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिसमें देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ शामिल हैं। दिन के तापमान में गिरावट देखी गई और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक कमी आने की संभावना है। आगामी 2 से 3 दिन तक घना कोहरा और सर्दी बनी रहने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कोहरे के कारण दृश्यता में भारी कमी हो सकती है। तिगरी गंगा मेला में कार्तिक पूर्णिमा के दिन 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य कमाया। भक्तों ने हर हर गंगे के जयघोष के साथ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाई। तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जो गंगा तट पर धार्मिक अनुष्ठान करने में जुट गए। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लखनऊ मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबित समस्याओं को जल्द हल किया जाएगा। वहीं दिल्ली से अलवर राजस्थान तक रैपिड ट्रेन नमो भारत चलाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। खट्टर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार जारी है और 2035 तक सौर व परमाणु ऊर्जा पर जोर दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती 2022 के परिणाम पर रोक के आदेश को संशोधित किया। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने 2693 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों का परिणाम घोषित करने की अनुमति दी, लेकिन 126 पदों पर रोक बरकरार रखी। याचिका में 75 संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग की थी। कोर्ट ने आयोग को शेष 2567 पदों के परिणाम घोषित करने और 126 संविदा कर्मियों का वेतन 2 सप्ताह में जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए नागरिकों को पासपोर्ट कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बरेली में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा का शुभारंभ किया, जिससे आवेदक अपने घर के पास पासपोर्ट बनवा सकेंगे। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के बाद ये वैन आवेदक के घर के बाहर पहुंचकर सभी प्रक्रियाएं जैसे दस्तावेज चेकिंग और बायोमेट्रिक पूरी करेगी। प्रारंभ में 40 अपॉइंटमेंट्स प्रतिदिन उपलब्ध होंगे और जल्द ही इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए passportindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी खबर की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज में महाकुंभ से जुड़ी 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रिंग रोड, हनुमान मंदिर और भरद्वार मंदिर कॉरिडोर शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे के दौरान श्रृंगवेरपुर को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं है। मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं और महाकुंभ की सभी परियोजनाओं को 10 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।